रावण की बात करो तो रावण क्या कम तपस्वी था? रावण जितना तपस्वी नहीं होना मुश्किल है। शिव तांडव स्तोत्र की रचना रावण ने की है। शिव जी का भगत तब से लेके आज तक कोई भगवान शंकर का दूसरा भगत नहीं हुआ इतना बड़ा रावण जैसा, जिसने अपने 10 शिष्य चढ़ा दिए थे, लेकिन अहम नहीं चढ़ा पाया, अपने आप को चढ़ा नहीं पाया, अहंकार नहीं चढ़ा पाया। देख लो, सब वस्तुएं चढ़ा दी, शरीर का कैसे। इसलिए नानक देव जी ने कहा, निमिष निमिष कर देह कटाई तो भी नानक अहुमा ना जाई। नानक देव जी कहते हैं, इस शरीर की आप कतरा कतरा करके और चढ़ा दो तब भी आपका अहंकार जाएगा नहीं। इस शरीर के कटने से भी अहंकार कटता नहीं है। रावण ने शरीर तो काट डाला, शरीर को बहुत कष्ट दिया, लेकिन अपने आप को नहीं चढ़ाया, भगवान को समर्पित नहीं किया। भगवान से भी क्या करवाते? देखो भगत की क्या लक्षण है। भगत कहता है, प्रभु जो आपकी रजा है वो मेरी रजा है। अच्छा, रावण के शब्दों को देखिए आप। रावण कहता है, प्रभु जो हम कहते हैं वो आप करो। ये कोई सेवादार है? ये कोई भगत है? ये भगत और सेवादार के लक्षण तो है नहीं। जो मालिक के कहेंगे, साहब आप हम जो हम बोल रहे हैं वो आप करिए, नहीं हम सुनने वाली नहीं है आपकी। अब बताओ मालिक कौन है? मालिक वो है कि मालिक वाला वो मालिक है? अब वो नौकर मालिक कर रहा है। तो सेवादार हो करके, भगत हो करके और भगवान से ऑर्डर कर रहा है कि प्रभु आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये वरदान देना पड़ेगा और आपको हमारे साथ लंका में चलना पड़ेगा। देखो, अपनी तपस्या के बल पे भगवान शिव को मजबूर किया उन्होंने कि आपको लंका चलना पड़ेगा हमें हमारे साथ। भगवान शिव ने कहा, ठीक है, अब तुमने भक्ति करी है तो अब हाँ कर देते और क्या, लेकिन हमारी शर्त है, चले तो जाएंगे हम, लेकिन जहाँ हमको रख दिया नीचे छोड़ दिया वहाँ से उठेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा, ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें शर्त की कौन सी बात है, हम तो जो एक बार उठा लिया वो नीचे आने ही नहीं देंगे। इतनी बल ताकत थी ना, अहंकार भी था। भगवान मुस्करा दिए, उन्होंने कहा ठीक है चल। अब लीला उनकी ऐसी कि रास्ते में लघुशंका लगा दी। अब वो देख रहे इधर उधर, लघुशंका वो जोर से लगी है, इसको किसको पकड़ाए? तो चरवाहे को पकड़ा दिया, शिवलिंग पकड़ा दिया। अब वो कितनी देर पकड़ पाता? भगवान की लीला के सामने क्या पेश पड़ेगी? वो ही उसने रख दिए। वैजनाथ जी, आज जो वैजनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, वैजनाथ जो लेके आए थे भगवान शिव के रूप में, वहाँ रख दिए। पैसा लघुशंका करी, हाथ पैर धोए, आचमन किया, उन्होंने कहा अब शिवलिंग उठाए। अब क्या शिवलिंग उठ रहे थे? शिवलिंग को पूरी ताकत लगा ली रावण ने, शिवलिंग उठाई नहीं, जोर लगा लिए। तो बड़ा गुस्सा आया। तो भगवान शंकर ने कहा, देखो हमने पहले कही कि जहाँ हमको बिठाल दोगे हम हिलेंगे नहीं, अब तो मिला नहीं सकते। तो गुस्सा आई तो ऊपर से अंगूठे से ऐसे दबा दिया, पड़े रहो यही। गुस्से में भाई छोड़ दिया। अभी तक वो निशान वैसे ही है, अंगूठे का निशान वैसे ही शिवलिंग पर। वैजनाथ वो शिवलिंग वहाँ स्थापना हो, हाँ वो वही स्थापित हो गई। लंका में लिया नहीं पाया, वो लंका लेके जा रहा था लेकिन नहीं गए भगवान। विदेश भगवान को ही पसंद नहीं है। वो भारत, अगर भगवान को विदेश पसंद होते तो विदेश में ही जन्म लेते ना अवतार। हिंदुस्तान में क्या अवतार लिया, लेकिन वो रावण वहाँ ले जाना चाह रहा है, बताओ भगवान को। तो भगवान रावण की ये इच्छा है अपने अहम से, नहीं मैं तप के बल से, पूजा के बल से भगवान को भी मैं मनवा लूँ। वो भगत के लक्षण नहीं है। इसी प्रकार आज जो मंदिरों में पूजा पाठ हो रही है और वहाँ जाके कहे कि प्रभु आप ये कर दो, ये भगत के लक्षण नहीं है। वो तो पूजा करके समर्पित कर दे, प्रभु जो आप हमारे लिए उचित है वो आपको मालूम है, आप जो करोगे हमें स्वीकार है। भगत वही है। लेकिन इतना करना बड़ा कठिन है ठाकुर साहब, इतना करना बड़ा कठिन है। हम अपने मन की बात करवाते हैं हर जगह, और जहाँ हम अपने मन की बात करवाते हैं वहाँ पर भक्ति और पूजा नहीं है, स्मरण नहीं है, वहाँ तो गड़बड़ हो गया। वहाँ तो हमारा अहम काम कर रहा है, हम अहंकार की पूजा कर रहे हैं, अपने अहंकार को ही पोषित कर रहे हैं। और जहाँ अपने अहंकार को और अपने को पोषित कर रहे हैं वहाँ कहाँ पर स्मरण, कहाँ भजन, कहाँ भक्ति, कहाँ भाव, मतलब ही नहीं। भगत का लक्षण ही नहीं है। फिर हम पता क्या कहते हैं, पूरी ज़िंदगी लगे रहते हैं, पूरी ज़िंदगी हमने पाठ करी, पूजा करी, पूरी ज़िंदगी सत्संग में गए, और फिर लास्ट में कहते हैं देखो हमने तो बहुत कुछ किया पर हमें तो कुछ मिला नहीं। अब मिले कहाँ से? आपने जो जहाँ सींचना चाहिए जल वहाँ तो सींचा नहीं है, भगवान पे तो चढ़ाया नहीं, अपने अहंकार पे चढ़ाते रहे। और भगवान भी बैठे बैठे सोचते रहते हैं इस भगत का मैं क्या करूं, ये आता तो मेरे लिए पूजा करने पर अपनी पूजा करके चला जाता है, इसके कहाँ तक मैं उद्धार करूं।
भगवान भी असमंजस में पड़ जाते हैं। एक भगत ऐसो शिव जी की 3 बार पूजा करे, देवी थी, और देवियाँ ज़्यादा पीछे पड़ती हैं कि ओटक डंडा बता दो इनको, सीधी सीधी भक्ति बताओ, बस की बात ना है। लेकिन उल्टे सीधे बता दो टोटके तो फिर देवियाँ पीछा ना छोड़ती, लगी रहेगी, लेन लग के चलती है। सोई बाबा को जो बाबा ज़्यादा ओटक बताए टोटके उन पे लेन लगी रहती है, सीधी भक्ति बताओ कोई नहीं आएगा। ये तो हमने देख रखा है। प्रदीप मिश्रा तो क्या शिवपुराणी की कथा कहाँ होती है उसमें? कुछ नहीं होती, दुनिया भर के टोटका बताते हैं। और लोग लगे वो लाल किताब से दे दिया, उधर से दे दिया, इधर से, अब वो बस उसी में लगे, लाइन लगी, खूब भीड़ होती है, पता नहीं क्या हो जाएगा। अब रुद्राक्ष इतने, अच्छा रुद्राक्ष इतने कहाँ से सिद्ध करके दे देंगे? लाखों के ट्रक आते हैं और फेंके जा रहे हैं रुद्राक्ष, बड़े सिद्ध रुद्राक्ष है। अरे कम से कम घर पे पूजा कर लो, रुद्राक्ष भी सिद्ध करना है तो घर पे ले आके उसकी पाठ पूजा करके सिद्ध कर लो तो कुछ फ़ायदा करेगा। लेकिन भेड़ चाल है उसमें लगे हुए हैं। पर जो चलो ठीक है, जैसा कर रहा है, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए नेता। और आदमी की ही हालत होती है कि आदमी जो है वो भागता है, हाँ भागने में रहता है। नहीं, सबसे बड़ी बात है, एक बताओ आदमी उसमें एक आस्था लगा दे। तुम जितने दिन में जय दिन बैठते हो उतने बार तुम अलग अलग टुटके, हाँ वो गड़बड़ होती है, विधि बताते हो वो गड़बड़ हो जाएगी, भ्रमित कर देते हो, भ्रमित हो जाता है जो है वो जो हाँ। भटकता रहेगा। तो शिव जी को पूजा करे देवी 3 टाइम, अब उसमें संकट आ गया तो उसने सर पीटा उसने भोलेनाथ पे कि देखो हम तुम्हारी 3 टाइम पूजा कर रहे हो और हमारी सुनते नहीं हो। जब 3 टाइम में पूजा करके भी तुम हमारी कुछ काम नहीं करोगे, हमारा जब संकट दूर नहीं, तो फ़ायदा क्या है? तो वो कहते हैं भगवान शंकर से भी रुका नहीं गया, तो उन्होंने आकाशवाणी से उनको जो जवाब दिया, तो भगवान की आवाज़ आई कि देखो हाँ तुम 3 टाइम पूजा करते हो, उससे हम बहुत परेशान हैं, इसलिए हम तो ये चाहते हैं कि तुम पे कष्ट आए, हम तुम्हारे कष्ट काटेंगे नहीं। क्यों? कि तो जैसे ही तुम आते हो 3 टाइम हमारा पूरा सर खा जाते हो। दुनिया भर की आफत जो है वो हमारी पूजा तो तुम करते नहीं है, फूल पत्ती चढ़ा दी और दुनिया भर की आफत हमको सुना दी। अब गीत तो तुम संसार के और परिवार के गाती हो, तो हम तुम्हारे कष्ट काहे को दूर करें? भोलेनाथ फिर जाकर क्या करोगे? मनोकामना की वही बातें दुनिया भर की। अरे मनोकामना पूरी करोगे तो भगवान की भक्ति नहीं है, सत्य ही है, ये बात सच्चाई है। वहाँ तो मन मिट जाएगा। भक्ति की जो शुरुआत है वो मन के मिटाने से है। जितना मन मिटेगा उतने भगवान के करीब हो आप, जितना अहंकार मिटेगा उतने भगवान के पास चले गए। जिस दिन मन और अहंकार आपका नहीं रहेगा उस दिन आप भगवान हो जाओगे। आप में और शिव में फ़र्क नहीं रहेगा। उस दिन आदि शंकराचार्य कहते हैं शिवो हम शिव, मैं ही शिव हूँ, कोई दूसरा नहीं है, मैं ही शिव हूँ। जिस दिन हमारा अहंकार मिटा, जिस दिन जीव भाव मिटा, उस दिन तो हम शंकर खुद ही हो गए, उस दिन तो शिव हम खुद ही हो गए, जरूरत ही नहीं रही। उस दिन समझोगे परमात्मा क्या है। अब दुनिया भर के तो कामनाएं लेकर के और पूजा पाठ किया, उसका एहसान अहंकार और है कि हमने इतनी पूजा की, इतने लोटा चढ़ाए, इतने बिलपत्र चढ़ाए और भगवान ने फल नहीं दिया। तो भगवान है वो तो यहाँ मिलते नहीं है। अगर मृत्यु लोक में मिल जाए भगवान तो रिमांड पे चढ़ा दे। सीधी थाने में रिपोर्ट हो कि देखो इतना हमने पूजा पाठ करी और सब इन्होंने हजम कर लिया, रिपोर्ट होनी चाहिए। आदमी की हालत तो ऐसी है, तो वो पेश नहीं पड़ रही भगवान से, क्या करें? मिलते हैं नहीं। भगवान ऐसी जगह पे बैठे हैं कि उनको पाना कठिन है। वो मिलते एक ही शर्त पे है, जहाँ आपा खो गया, मैं मिट गया। तो बड़े बड़े तपस्वी हुए रावण जैसे, उनको भगवान नहीं मिल पाए क्योंकि उन्होंने अपने आप को नहीं खो पाया। ये तपस्वियों का गिरना हुआ। विश्वामित्र भी तपस्वी वो थे तो गिरे, उनका भी योग तब भ्रष्ट हुआ। बड़े बड़े योगी हुए, योगियों में क्यों, योग के अंदर भी अहम था, योगियों को भी हम अपने योग बल से कर सकते हैं, उनका भी गिरना हुआ। बड़े बड़े ज्ञान के बल पे पढ़े लिखे लोगों ने अहम किया कि हम तो बहुत विद्वान हैं, बुद्धि का, वो लोगों भी गिरे। लेकिन एक का गिरना नहीं होता भगत का। आपने कहीं नहीं सुना भाई भगत का विनाश हो गया? भगत कभी गिरता नहीं है, क्योंकि भगत तो उसको सौंप देता है डोर, भगत तो उसको अर्पित कर देता है, जो तुम करोगे वही होगा। अब ध्रुव प्रहलाद कितनी उम्र है, नेक स्वयं प्रहलाद जी की कितनी उम्र है, और हिरण्यकश्यप में कितनी पावर थी, कितनी माया थी।
लेकिन उन्होंने कहा जो हरि करेगा सो होगा, एक ही है जो हरि करेंगे वो होगा। पिता ने इतनी ताकत लगा ली योग माया के बल पर, जितनी उसके पास माया थी, राज बल था, नीति बल था, सब उसने उपयोग कर लिया। ब्रह्मा जैसे वरदान मिले होलिका को, वो जल गई, लेकिन प्रसाद जो कुछ भी नहीं जानते वो नहीं जला, क्यों? वो उसकी शरण में था, भगवान ने रक्षा करी उसकी। मीरा की रक्षा करी भगवान ने, अब से विष से, सर्प से। चैतन्य महाप्रभु को देखो अंग्रेजों ने छोड़ दिए, उन पे हुंकार शेर छोड़ दिए, वो भी उनके चरणों को आकर के चाटने लगे। अंग्रेज छोड़ के भाग गए कि ये पता नहीं कैसा भाव है, इनको हुंकार शेर भी कुछ नहीं कर रहे। अरे वो सब समझता है, जिसका मालिक है उसके सब कुछ है। भगत का विनाश नहीं है, बाकी सबका विनाश है। परमात्मा इसलिए जो भी करे, जो भी क्रिया करो, उस क्रिया के अंदर मैं फलीभूत नहीं होना चाहिए। समर्पित करके करो, सब सौंप के करो। अगर आपको सेवा का मौका मिल गया, किसी का गरीब को अगर रोटी खिलाने का मौका बन जाए, तो सबसे पहले भगवान को धन्यवाद दो कि प्रभु आपने बड़ी कृपा करी कि आज एक व्यक्ति को खिलाने का मौका दिया है। मेरा कुछ नहीं है, सब आपका ही है और आपके ही निमित्त से हो रहा है। हमारे साधुओं के अंदर एक दक्षिणा शब्द का उपयोग होता है संतों में। संतों को पहले भोजन कराते हैं तो फिर दक्षिणा देते हैं। अच्छा, दक्षिणा क्या चीज़ है? दक्षिणा दान नहीं है, दक्षिणा दान नहीं है। दक्षिणा शब्द है उनका धन्यवाद करना कि आपने हमारे भोजन को, हमारी सेवा को आपने ग्रहण किया, इसलिए हम बड़े अभागी, आपका धन्यवाद के रूप में चाहे फूल पत्ती, चाहे कोई रुपया दक्षिणा जो दी जाती है, वो उनको अर्पित किया जाता है कि हम आपका धन्यवाद करते हैं। तो दक्षिणा धन्यवाद के रूप में है। यज्ञ में दक्षिणा होती है, पूजा में दक्षिणा होती है, संतों के भोजन में दक्षिणा होती है। दक्षिणा का मतलब है भगवान का धन्यवाद करना कि आपने मौका दिया जो हम सेवा कर पाए, आपने इस जीव से सेवा करवाई। नहीं तो हमारा इतना पुण्य नहीं है, हमारी इतनी समझ ही नहीं है कि हम धर्म कर्म करते। ये तो आपकी कृपा है, उसकी कृपा से जो होता है वही शुभ कर्म, वही मंगल है। और जहाँ हमने अपने अहंकार को जोड़ दिया, गड़बड़ हो गया मामला, वो पाप हो जाता है, पुण्य नहीं रहता, उसका फल दूसरा हो जाता है। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं। क्रिया से देख करके मालूम नहीं पड़ेगा कि ये पाप है कि पुण्य है। बाहर से देख के मालूम नहीं पड़ेगा। आप कहो कि छुरा, किसी की छाती पेट पे छुरा चलाना पाप है, तो डॉक्टर लोग छुरा चलाते हैं, उनको हम पैसे भी देते हैं और वो छुरे चला करके हमारा पेट फाड़ देते हैं, ऑपरेशन कर देते हैं, फिर सही हो जाते। कहते डॉक्टर साहब बड़ा धन्यवाद, आप तो भगवान हो, बचा दिया। देखो अब वो पुण्य है कि पाप है? और वही छुरा अगर डाकू चला देता तो पाप था। वो डॉक्टर चलाए तो पुण्य और डाकू चलाए तो पाप। देखिए आप, एक ही अपने हाथ से किसी दुश्मन को हम झापड़ मार देते हैं तो वो पाप बन जाता है, और वही झापड़ अपने बेटे को मारते हैं हम तो पाप नहीं बनता, पुण्य बनता है। क्यों? कि बेटे को हम मारते हैं तो हाथ वही है, व्यक्ति वही है, लेकिन भाव दूसरा है। बेटे के विकास के लिए मारते हैं और दुश्मन को विनाश के लिए मारते हैं, दोनों में अंतर है। पुलिस जब किसी को दंड देती है तो पुलिस में अपराध लगना चाहिए, लेकिन पुलिस को अपराध नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो उसके दंड, उसको उसके सुधार के लिए दंड देती है कि ये बदमाश है, ये सुधरेगा नहीं, इसको दंड नहीं देंगे तो। अच्छा, पुलिस अगर अपने स्वार्थ के लिए करे तो अपराधी हो जाएंगे। अपने स्वार्थ के लिए अगर किसी को मारा पीटा जाएगा तो उसमें दोष बन जाएगा, उसमें भी बनेगा दोष। ऐसे आर्मी, कोई भी सरकारी महकमा हो, जब हम उसी की भलाई के लिए काम करते हैं। टीचर कितने बच्चों को पीटता है डंडे से, टीचर को कभी पाप नहीं लगता, क्योंकि उसकी भावना होती है उनका जीवन सुधर जाए, भाव दूसरा होता है। तो ऊपर से क्रिया को देख करके हम ये नहीं कह सकते कौन सा पाप है कौन सा पुण्य है। हमारे कई बार अच्छे कर्म भी पाप हो सकते हैं अगर हमारे भाव शुद्ध नहीं है तो। भगवान को समर्पित है, एक ही सबसे बड़ी चाबी है, सबसे बड़ी गुर है, सबसे बड़ी की है, राज एक ही है कि भगवान को समर्पित होकर के करें, कुछ भी करें, जो भी कुछ करें।